नमस्कार बच्चों, हम अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं इतिहास का यूनिट 2 यानी पार्ट 2 के वैकल्पिक प्रश्न हैं। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। आइए समय खराब ना करें और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? उत्तर है सी, वृहत कथा मंजरी। इंडिका किसकी रचना है? उत्तर देखें, ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? उत्तर देखिएगा, ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? उत्तर देखिएगा, ऑप्शन सी, महापीलुपति। निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। उत्तर देखें इसका, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? उत्तर देखिएगा, ऑप्शन सी, अशोक। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन बी, नेपोलियन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर देखें इसका, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर देखिए बच्चों, ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन बी, जैन धर्म को। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन डी, बृहद्रथ। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन सी, पण्यादक्ष। मौर्यवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन सी, उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन देखें, बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या था? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन सी, भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन ए, क्या आएगा, बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को, जो उसके पुत्र पुत्री थे, धर्म प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन डी, सिंहलदीप, जो श्रीलंका में आता है। अशोक किस वंश का शासक था? उत्तर देखें इसका, बी, मौर्य वंश। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? उत्तर देखिए बच्चों, ऑप्शन ए, उपगुप्त। राजगृह की नगरवधु का नाम क्या था? देखें उत्तर में लिखा है डी, शालवती। किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ये किसने लिखा है? लिखा है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता उनको। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, क्या थी? उत्तर देखें इसका, तोशाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? उत्तर देखें इसका, डी में आएगा, पटना। पटना आता है बिहार में। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन सी, लोहयुगीन नगर। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? उत्तर क्या है इसका, सी, वोगजायकोई का अभिलेख। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? उत्तर देखें बेटा, सी, ऑप्शन, सेल्यूकस। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? उत्तर में आएगा, देखें, उत्तर सी आएगा इसका, ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख। चीनी यात्री फाइयान किस शासक के काल में भारत आया था? उत्तर देखें, ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? उत्तर आएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? उत्तर देखें, ऑप्शन बी, ऐरण अभिलेख।
बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासनकाल की का वर्णन है? उत्तर में आएगा डी हर्षवर्धन। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर देखें, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 तक। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सब जानते हैं विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर देखें इसका, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? उत्तर है बी गुप्त काल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? उत्तर है इसका सी 8 प्रकार के। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? उत्तर देखें डी 3री शताब्दी में, ईसा पूर्व में, 3री ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन थे? इनमें से बी हैंसोंग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाता हुआ दिखाया गया था? उत्तर देखिएगा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में तिथि का लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर में आएगा ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि। अशोक की कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? उत्तर देखें, ऑप्शन डी 44। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? देखें इसका उत्तर, उत्तर में आएगा सी श्रीलंका। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई थी? उत्तर देखिएगा, ऑप्शन ए तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था?